सती जी ने अपने पति के अपमान को सहन न करके अपने शरीर को यज्ञ में भस्म कर दिया। आप सब इस कथा को जानते हैं, संक्षिप्त में सुनिए। दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों का नायक बना, ब्रह्मा जी का बेटा है, इसको प्रजापति बना दिया गया। प्रजापतियों के तो मुखिया हो, और महाराज जिसको थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए उसको अहंकार बहुत जल्दी आता है, और इसको अहंकार आ गया। जब इसको प्रजापतियों का नायक बनाया गया तब ये सभा में पहुंचने वाला था, तो सभा में जाने के पहले ये थोड़ा विलंब कर दिया जानबूझकर। आपने देखा होगा कोई बड़े नेता को आना हो तो थोड़ा रुक के आते हैं और लेट करेंगे, क्यों? ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, तो जब हम जाएंगे तो सब लोग खड़े होकर स्वागत करेंगे, तो और थोड़ा प्रतिष्ठा की चाह है और बढ़ेगी। तो दक्ष प्रजापति भी, समस्त देवी देवता आ गए। उस सभा में भगवान नारायण भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे। जब दक्ष प्रजापति सभापति का अध्यक्ष है, सभा का अध्यक्ष है, सभापति है, और जब सभा में प्रवेश किया समस्त देवी देवता खड़े होकर के स्वागत किए। 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? भगवान नारायण, श्री ब्रह्मा जी और शिव जी। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि ब्रह्मा जी तो चलो मेरे पिता हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। नारायण तो मेरे पिता के भी पिता हैं, वो भी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ, शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि शंकर तो मेरा दामाद है, मेरी बेटी का विवाह इसके साथ हुआ है, और दामाद पुत्र के जैसा होता है, दामाद पुत्र के जैसा माना जाता है। ये हमारे इस परंपरा, बुंदेलखंड की परंपरा है जो चली आ रही है कि दामाद को फिर जीवन भर उसको दामाद ही मानकर उसको प्रणाम करते हैं। वैसे शास्त्र का ये विधान नहीं। अगर ऐसा होता तो दक्ष प्रजापति क्यों नाराज होता? बताओ कि दामाद है, मेरे पूज्य हैं, तो बैठे रहो महाराज। ऐसा नहीं, दामाद पुत्र जैसा होता है। जनक जी महाराज राम जी के ससुर हैं, और राम जी जनक जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन जब विवाह होता है, जब वर वधु मंडप में होते हैं, उस समय वराय विष्णु रूप आए, उस समय वर विष्णु रूप होता है, उस समय वो पूज्य होता है, उस समय उसके पांव पखारे जाते हैं, उसको प्रणाम किया जाता है। एक और उदाहरण बता दूं, एक समय ऐसा आता है कि स्वयं जन्मदात्री माता भी अपने बेटे को प्रणाम कर सकती है। कब? जब उसके पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और बटुक ब्रह्मचारी सही अवस्था में, ब्राह्मण का 5 वर्ष की अवस्था में, क्षत्रिय 11, ये जो क्रम है, इसके अनुसार जब किसी बालक का यज्ञोपवीत हो, जब वो बटुक ब्रह्मचारी बने, और उस समय जब वो भिक्षामात्र भिक्षाम देही, जब वो भिक्षाटन के लिए आता है, तो स्वयं उसकी माँ भी उसका स्वागत करती है, पूजन करती है, उसको उस समय वामन भगवान के रूप में देख करके प्रणाम करती है। ये नियम है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अब माँ अपने बेटे को जीवन भर प्रणाम करेगी, फिर तो बेटा माँ को प्रणाम करेगा बाद में। यही एक नियम है। और इसी प्रकार जब पुत्र, जिस समय बेटे का विवाह होता है मंडप में, उस समय वो विष्णु स्वरूप होता है, उस समय वो पूज्य होता है। लेकिन फिर वो महाराज इतने पूज्य मान लेते हैं कि फिर वो जीवन भर सास ससुर से ही प्रणाम करवाते हैं। ये परंपरा अपने यहाँ चल रही है, निर्वाह हो रहा है जैसे चल रही है। लेकिन हमारे अभी तक हमको पढ़ने में कहीं नहीं मिला, चाहे हमारे राम जी का जीवन हो, कृष्ण जी का हो, किसी का भी। और यहाँ तो स्पष्ट इसका उदाहरण है कि दक्ष प्रजापति इतना रुष्ट हो गया कि इसने शंकर जी को अनाप शनाप गालियां दे डाली। अरे कहाँ मेरी बेटी मृग नयनी, और कहाँ तू बंदरों जैसे नेत्र वाला अमंगल वेशधारी। मैंने तो अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर, ऋषियों के कहने पर अपनी सुंदरी बेटी सती का विवाह तुमसे कर दिया, तुम तो उस लायक भी नहीं हो। मरकट लोचना, अरे बंदर जैसे, बहुत कुछ बोला है। नंदी जी से रहा नहीं गया, नंदी जी नाराज होने लगे। शिव जी ने संकेत करके शांत कर दिया। श्री भोले बाबा तो भगवान की भक्ति में
रमण करते हैं, उनको समाज के मान प्रतिष्ठा से मतलब नहीं। जिस समय दक्ष ने कहा शिव तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो, नंदी जी से रहने गए, नंदी जी ने तो श्राप दे डाला, बहुत देर से मैंने तुम्हारी बकबक सुन ली, जब से मैं करे जाओ तुम मैं बन जा, मैं माने बुकरा, जाओ तेरा मुख बकरे का हो जा, क्योंकि बकरा ही मैं करता है। जो ज्यादा मैं करे, मैं माने अहंकार, मारे जैसा कोई नहीं, मेरे तो मैं माने बकरा बन गया। इसीलिए अब जैसे ही उनको श्राप लगा तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने श्राप एक दूसरे को सापा सापी देने लगे, जाओ जितने शिव भक्त हैं सब पाखंडी बन जाएं, भस्म रमाए घूमते रहें, पाखंडी के भेष में रहें। नंदी जैसे उग्र हुए, पूरे यज्ञ को विध्वंस करने ही वाले थे, लेकिन उसी समय भृगु जी ने रक्षा कर ली। बहुत कुछ हुआ, शिव जी अपने गणों को लेकर के आ गए, लेकिन यह है जो दंभी व्यक्ति होता है ना, अहंकारी, इसको शांति नहीं मिलती। ये पुनः फिर इसने यज्ञ किया, इस बार मैं केवल शिव का और अपमान करूंगा, और यज्ञ ही केवल इसलिए किया कि शिव का, समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया। देवी देवता सब कैलाश के ऊपर से जाने लगे, सती मैया से, अरे देवी जी आप नहीं जा रही? बोले कहाँ? अरे आपको नहीं पता, आपके ही पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। सती महारानी जानती हैं कि मेरे पिता और मेरे पति में कुछ इस समय अनमनी चल रही है, मतभेद चल रहा है, कुछ बुराई है, कुछ शिकायत है, और मेरे मायके का उत्सव है और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है? सती जी हाथ जोड़ करके शिव जी के सामने आई, और शिव जी के सामने आकर के कह रही हैं, देखो सती जी की कहनी सुनने लायक है आज की माताओं का। आजकल की देवियां तुरंत कहीं अगर मायके जाना हो तो बड़े आतुरता से, क्रोध से जिद करके हमको जाना है, पता चले लड़ाई झगड़ा करके जाएं, ऐसे नहीं। लेकिन सती जी की क्या विधा है, क्या शैली है कहने की, बड़े भाव से गई और कह रही हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल, वयं च विबुधा प्रजन्ति, प्रजापते देशसुरस्य सांप्रतम्, प्रजापते देशसुरस्य सांप्रतम्। हे भोले बाबा, हे शिव जी, सांप्रतम माने इस समय में, ते ससुरस्य आपके ससुर प्रजापति महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है। यहाँ से क्या संकेत मिल रहा है? ये नहीं कह रहे कि मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, मेरे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है, नहीं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। हे शिव जी, अब आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो और उस यज्ञ में दामाद जी ना जाएं तो क्या यज्ञ की शोभा है? तो हम आपको तो जाना चाहिए। शिव जी बोले, देवी जी ठीक कह रही हैं, जाना तो चाहिए, पर क्या निमंत्रण आया है? क्या आपके पिताजी ने आपका बुलावा भेजा है? सती जी तुरंत बोली, देखिए स्वामी जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो जानते हो कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, जहां बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। वो कौन कौन स्थान है? जैसे भगवान के मंदिर, जैसे कथा में, जैसे यहाँ भागवत कथा चल रही तो यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ बिना बुलाए ही आना चाहिए।
वही सच्ची श्रद्धा भक्ति। और गुरु के आश्रम, अगर गुरुदेव के से मिलना जाना हो, गुरुदेव के घर जाना हो, गुरुदेव के मंदिर जाना हो, तो बुलावा की आवश्यकता नहीं है। चाहे जब जिस समय जब चाहो तो उनसे मिलने जाया जा सकता। और अपने माता पिता के घर में कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं, जब मन हो तब चले जाओ। शिव जी ने कहा देवी जी सारी बात सत्य है, सब सही है, लेकिन इनमें भी एक नियम है। तदपि विरोध मान चाह कोई, कहाँ गए कल्याण न हो। इन स्थानों में भी यदि आपसे कोई विरोध मानता है तो फिर वहां जाने से कल्याण नहीं। लोग कहते हैं ना, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंसन बरसे। अगर आपके आने से किसी को प्रसन्नता नहीं हो रही और कई लोग आपकी तरफ ईर्ष्या द्वेष भरी दृष्टि से देखें, कहां से आ गया, ये ना आता तो अच्छा था, आपको अपमानित करने की चेष्टा करें, और आप इस बात को पहले से जानते हो कि हमसे ऐसी घृणा करते हैं, तो शिव जी कहते वहां जाने से कल्याण नहीं होता। भले आप जाओ, शास्त्र मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी जगह में जाना है तो फिर बहुत मजबूत होके जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहां जाओगे तो हो सकता है तुमको क्रोध आ जाए। इसलिए भैया, लेकिन सती जी कहां मानने वाली थी। सती जी ने धीरे धीरे माई का पक्ष बलवान हो गया। शिव जी बहुत समझाए, जब नहीं मानी, जान गए कि अब ये नहीं मानेंगी, जाएंगी। तब सती जी को ना इच्छा को देखते हुए भगवान शिव नेत्र बंद करके आसन लगा करके बैठ गए कि अब आपको जो करना हो सो करो। सती जी जाने का पहले तो नाटक किए कि मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। शिव जी कुछ नहीं बोले। आधी दूर तक चली गई, लौट लौट के देखी, शिव जी नेत्र ही नहीं खोले। सती जी ने खोला कि मुझको तो जाना ही है। अपने मायके के प्रति पुत्री का विशेष स्नेह होता है। जब शिव जी जान गए कि अब ये जा ही रही हैं, शिव जी ने नंदी को बुलाया और कहा, नंदी अगर ये जा रही हैं तो ये इनको आप स्वयं अपने ऊपर बैठा करके ससम्मान छोड़ के आओ, पैदल मत जाने। यहाँ पर शिव जी ने माता सती का एक एक वस्तु सामग्री सब नंदी के साथ में भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि अब ये लौट करके आने वाली नहीं है। और सती जी गई कहां? अपने पिता के यहाँ, जहां यज्ञ हो रहा था। विशाल आयोजन है, समस्त देवी देवता, देवियां, अप्सराएं, समस्त नाते रिश्तेदार, परिवार, इनकी 15 बहनें सब उपस्थित हैं। जैसे ही ये अंदर प्रवेश की तो सब ने इनकी तरफ से मुंह फेर लिया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति का सख्त आदेश था कि शंकर और शंकर से संबंधियों के प्रति जो उनसे सद्भाव रखेगा, संबंध रखेगा, उसको मैं अपने समाज से बहिष्कृत कर दूंगा। इस कारण से कोई सती जी तरफ नहीं देख रहा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस बात को, सादर भल ही मिली एक माता, सादर में भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता। केवल माँ का हृदय ऐसा है जो बेटी को देख करके द्रवित हो गया, आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। लेकिन जो बहनें हैं वो दूर से मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही। क्यों? देखो तो बिना बुलाए आ गया। हम होती तो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन माँ का हृदय तो करुणा का होता है। माँ ने कहा, बेटी तेरे बिना पूरा यज्ञ अधूरा था। मैं सोच ही रही थी कि पिता ने तो बुलाया नहीं, शायद मेरी बेटी आ जाए। तू आ गई, तूने बहुत अच्छा किया।
सती महारानी पूरा यज्ञ भ्रमण करने लगी। जाकर के देखा जहां छोटे छोटे देवताओं का, इंद्र उपेंद्र आदि का भाग है, वहीं पर देवाधिदेव महादेव का कोई स्थान नहीं। अपने इष्ट का इतना बड़ा अपमान देख करके माता सती के भीतर पातिव्रत धर्म जागृत, अपने पति इष्ट स्वामी के प्रति निष्ठा जागृत हो गई। और उनका अपमान, अपने पति का अपमान वही पतिव्रत स्त्री कैसे सहन कर सकती है। क्रोध में भर गई, भयंकर क्रोध में भर गई। उसी समय दक्ष वहां खड़ा था। दक्ष को देख करके तुरंत मां सती ने कहा, अरे दक्ष, तू दक्ष नहीं, तू अदक्ष है। ऐसे कहा अपने पिता को, तू दक्ष नहीं अदक्ष है। तेरा नाम किसने दक्ष रख दिया? तुझको कुछ बोध नहीं। तू शिव जी को पहचान नहीं पाया, तू शंकर को नहीं पहचान पाया, जिनका नाम लेकर के, शंकर जी जैसा कोई भोला देवता नहीं, इसलिए इनका नाम भोला भाला, भोला भंडारी। केवल एक लोटा जल चढ़ा दो बस हो गया, प्रसन्न हो गए। कोई श्रृंगार, सोने चांदी की आभूषण नहीं, भस्म चढ़ा दो प्रसन्न हो गए। जो चाहो सो मांगो सो मिल जाए। और शिव जी स्वयं रहते हैं स्मशान में, लेकिन शिव जी के भक्तों को देखो महाराज, धन ऐश्वर्य से भंडारे भर देते। शिव समान दाता ने, बहुत उदार हैं शिव जी। इनका नाम है आशुतोष। आशु माने तुरंत, शीघ्र, तोष माने प्रसन्न। सबसे जल्दी जो प्रसन्न हो जाए वो है आशुतोष श्री शंकर भगवान। उमा सती कह रही हैं, अरे दक्ष, तू ऐसे शिव जी की महिमा को नहीं जान पाया? तूने शिव जी का इतनी बड़ी सभा में अपमान किया। तू दक्ष नहीं अदक्ष है। और ऐसे दक्ष की मैं बेटी मानू जाऊं, ये मुझको स्वीकार नहीं। मुझको लोग अगर एक भी बार किसी ने कह दिया, अरे दक्ष पुत्री दाक्षायणी, तो बोली मैं अपने शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे दिए हुए इस शरीर का ही विनाश करूं। मैं तुम्हारी बेटी और तुम मेरे पिता बनने के लायक ही नहीं। ये कह करके उसी समय मां सती ने विरहाग्नि में डूब करके योगाग्नि प्रकट कर ली। शिव जी का ध्यान किया और सदा सदा के लिए शिव जी के चरणों की रति मांगी, प्रेम मांगा, सदा सदा के लिए शिव जी को ही मांगा। और देखते देखते भयंकर अग्नि प्रकट हुई है। ददर्श देहो हतकल्म सहसती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। और उस योगाग्नि में सती जी जल करके जल गए। हाहाकार मच गया, समस्त देवी देवता सब में भगदड़ मच गई। नंदी आदि जो सती जी उसके साथ आए थे, इन सब ने उस यज्ञ में विध्वंस कर दिया। लेकिन श्री भृगु जी महाराज आचार्य थे, तो भृगु जी ने रक्षा मंत्र पढ़ के यज्ञ को तो बचा लिया। इधर समाचार मिला शिव जी को, और शिव जी को जैसे समाचार मिला, शिव जी को भयंकर क्रोध आया। क्रुद्धः सुदष्टोष्ठपुटः सधूर्जटिर। क्रोध आया, शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उगाड़ करके जमीन में पटकी। और जैसे जमीन में पटकी तो उस जटा से देखते देखते शिव जी के ही समान विशालकाय एक पुरुष प्रकट हो गया। शिव जी ने और उसने कहा, किम करोमि, मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है? शिव जी ने कहा, दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष को यज्ञ के समेत नष्ट कर दो। दक्षम सयज्ञम जहि, जहि माने नष्ट कर दो यज्ञ के समेत। मदभटानाम तुम अग्रणी, मेरे जितने गण हैं तुम उन सब के मुखिया कहाओगे। तुम्हारा नाम होगा वीरभद्र। तुम अग्नि रुद्र भटान सको में, यही वीरभद्र हुए। वीरभद्र चले हैं भगवान भोले बाबा के भूत वेद पिशाच डाकिनी शाकिनी की सेना लेकर के, और यज्ञ में प्रवेश किए। वीरभद्र के सामने कोई भृगु जी का रक्षा मंत्र नहीं चला, और इन्होंने यथोचित सबको दंड दिया। किसी के हाथ तोड़े, किसी के दांत, किसी के बाल उखाड़े, सबको मारा है, सबको दंड दिया। समस्त देवी देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास आए, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, किससे पूछकर यज्ञ में गए थे? जब
किसी का अपमान करने के उद्देश्य से कोई अच्छा काम भी किया जाए तो जो ज्ञानी लोग हैं वो वहां नहीं जाते। इस वाले यज्ञ में न तो नारायण आए थे न ब्रह्मा जी आए थे। क्यों? क्योंकि शिव जी को नहीं बुलाया गया था। और आजकल यही होता है महाराज। आजकल देख लो कि हमारे पड़ोसी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के लिए कोई अच्छा काम किया तो सब दौड़ के जाएगा। और एक और संकेत, किसी दूसरे को नीचा दिखाने या अभिमान अपना व्यक्त करने अथवा अपनी प्रतिष्ठा के लिए और दूसरे की निम्नता के लिए, अपमान के लिए अगर तुम यज्ञ धर्म पूजा पाठ भी करोगे ना तो वो भी सफल नहीं होंगे। इसका उदाहरण है, दक्ष ने यज्ञ कर रहा था, देवताओं का पूजन कर रहा था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ, बाधा पड़ गई। और वीरभद्र केवल देवताओं को दंड नहीं दिए, भृगु जी स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, पकड़ के भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ के फेंक दिए। बहुत तुम जब शिव जी का अपमान हो रहा था तो तुम अपनी दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे। ब्राह्मण थे, बड़े आचार्य यज्ञाचार्य बने बैठे थे। ये ब्राह्मणों का अपराध है। इसीलिए ब्राह्मणों गुरु हो, अगर समाज में अनीति अधर्म हो रहा है तो ब्राह्मणों को बोलने का अधिकार है, उनको बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोलते तो दंड के अधिकारी हैं। इसीलिए वीरभद्र ने कहा, तुम उस समय बोल नहीं रहे थे, अपने यजमान को समझा नहीं रहे थे कि दक्ष ये बिल्कुल गलत है, तुम शिव जी का अपमान कर रहे हो। और उस समय दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, पूरी दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी। दक्ष दौड़ करके आया तो दक्ष की मुंडी पकड़े, धड़ से उखाड़ करके उसी हवन कुंड में स्वाहा। अब जब यजमान ही का पूरा सिर धड़ स्वाहा हो गया तो अब कहेगा यज्ञ विध्वंस। सब देवी देवता आए ब्रह्मा जी से कहे, महाराज ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, चाहे जैसे हो यज्ञ तो पूरा करवाइए। लेकिन अब यज्ञ कैसे पूरा हो? देवी देवता सब, किसी का हाथ पांव दांत नेत्र सब टूटे फूटे पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, अगर शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर यज्ञ की पूर्ति हो जाएगी। तो बोले महाराज शिवजी कैसे प्रसन्न हो? बोले चलिए हमारे साथ। तब स्वयं भुवे नमस्कृत्य कालस्ये नेत्रन्ये वेदयन्, स्वयं नारायणश्च विश्वात्मा, स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा जी समस्त देवी देवता मिलजुल करके शिव जी के पास आए कैलाश। शिव जी कहाँ बैठे? कैलाश। एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष है। कितना विशाल है? सयोजन सतोत सेधा, 100 योजन तक उसकी शाखाएं फैली है। कितने योजन तक? 100 योजन। एक योजन कितने का? 4 कोस का। और एक कोस 3 किलोमीटर का। और 100 योजन जोड़, गणित आप लोगों को हमसे ज्यादा आती होगी, हमें तो कम आती है। इतना विशाल बरगद का वृक्ष है। और उस विशाल, इसमें वर्णन है, समय नहीं हम लोगों को जन्म तक पहुंचना है आज, और कथा तो आज बहुत ही ज्यादा है। और एक ऐसा आज का अनुपम दिन हो गया, अनंत चतुर्दशी, और गणेश जी महाराज का विसर्जन। घर घर में गणेश जी विराजमान है। तो आज इस घर में तो सब लोग उसी में व्यस्त रहे, तो कथा आज विलंब से शुरू हुई। और कथा अधिक बहुत है, यात्रा लंबी है, समय की सीमा कम है। आज राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बैठ करके यात्रा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। भगवान बस इतना समझ लो, सयोजन सतो, इतने बड़े विशाल वट वृक्ष की शाखाओं के नीचे बैठ करके शिव जी राम राम का चिंतन कर रहे, जप कर रहे। समस्त देवी देवता गए हैं और जा करके शिव जी की स्तुति करने लगे। अगर अपना कल्याण चाहते हो, भगवान राम जी की भी भक्ति चाहते हो, कृष्ण की भक्ति चाहते हो, तो शिव जी की भक्ति करनी ही पड़ेगी। क्योंकि राम जी ने कहा है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोही न पावा। अगर तुम शिव जी की भक्ति नहीं करोगे तो राम जी की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सबको शिव जी की भक्ति करना चाहिए। शिव जी गुरु हैं और शिव जी की ही कृपा से भगवान राम की भक्ति मिलती है, और राम जी की कृपा से शिव जी में भक्ति मिलती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इनका नाम है रामेश्वर। इस शब्द के 2 अर्थ हैं। रामस्य ईश्वरः, रामेश्वर, अर्थात राम के ईश्वर कौन है? शिव जी।
इसलिए शिव जी का नाम है रामेश्वर। ये राम जी के भी ईश्वर है। और रामेश्वर का दूसरा अर्थ रामो ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। राम जी जिनके ईश्वर हैं वो शिव जी। राम जी किनके ईश्वर हैं? शिव जी के। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए शिव जी की उपासना। आइए हम लोग भी क्यों ना एक भजन के ही माध्यम से भगवान शिव जी को प्रणाम कर लें। बोलो आशुतोष बटहरदानी भोले बाबा की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी, पार कर दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण आयो शरण तिहारी, पार कर दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। जय हो। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। ऊंचा है तेरा दायरा, ऊंचा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ, आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी, पार कर तू कैलाश के निवासी। बोलिए भोलेनाथ की काली सेवा करते हुए जय हो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान
लाखों के ढेर का चपटा भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर गंगाधर मुक्ति द्वार, गंगाधर मुक्ति द्वार, ओमकार को कैलाश के निवासी नमो आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी, पार कर दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। जय हो। हरि ओम, हरि ओम। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। बस गए त्रिलोक शंभु, बस गए त्रिलोक शंभु, हम तेरे दान से जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया। क्योंकि शिव जी अगर विष ना पीते तो क्या सृष्टि ठीक से बच पाती? शिव जी जैसा उदार कौन है? समुद्र मंथन के समय जितने रत्न निकले, जो कुछ भी निकला सब देवताओं ने ले लिया है, लेकिन जो जहर निकला तो जहर तो केवल भोले बाबा ने पिया। तो भोले बाबा संसार के हित के लिए विष भी पी गए। सोचो शिव समान दाता और कौन होगा। इसलिए जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, पार कर दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोलिए कैलाशाधिपति आशुतोष अवधरदानी भोलेनाथ की शिव जी की दिव्य स्तुति, दिव्य प्रार्थना हुई है। ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवताओं ने स्तुति करी। शिव जी तो भोले बाबा हैं, तुरंत प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, नाघं प्रजेश बालानां वर्णयेनानु चिन्तये देवमायाभिभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। चिंता मत करिए,
यज्ञ फिर से होगा और सब लोग ठीक हो जाएंगे। शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। शिव जी ने अपनी कृपा भरी दृष्टि उन समस्त देवी देवताओं पर डाली जो देवता यज्ञ में वीरभद्र जी के द्वारा मारे गए थे। जिनके हाथ पांव टूटे थे सब स्वस्थ हो गए। बोले महाराज सब तो ठीक है, लेकिन जजमान ठीक कैसे होगा? बोले क्यों? बोले जजमान का तो सिर ही नहीं बचा, जजमान का सिर तो स्वाहा हो गया, हवन कुंड में धड़ बस पड़ा है। बोले कोई बात नहीं, जा करके दक्ष के धड़ में बकरे का सिर जोड़ दो और दक्ष खड़े हो जाएंगे। वैसे ही किया गया और दक्ष के धड़ में जैसे बकरे का सिर लगाया गया, दक्ष खड़े हो गए और खड़े होकर के स्तुति करने लगे। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्वयामयि भृतो यद प्रलब्धा न ब्रह्म बंधुस न चवाम भगवन् अवज्ञा तुभ्यम हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु। लेकिन बताओ, अब दक्ष स्तुति कर रहा है और दक्ष का मुख लग गया बकरे का। तो जब बकरा अगर बोलेगा तो बकरे की आवाज क्या बकरा संस्कृत बोल पाएगा? दक्ष ज्ञानी है, स्तुति तो कर रहा है, लेकिन जब इसकी आवाज निकले तो सब लोग हंसने लगे। आप लोगों ने देखा होगा आज भी जो भोले बाबा के जो भक्त होते हैं, भोले बाबा को रिझाने के लिए उनके सामने खड़े होकर ऐसे सिर हिलाएंगे, करेंगे बम बम बम, ऐसे करते हैं। मतलब ऐसे करने से उनको अपने ससुर की याद आ जाती है, दक्ष की। इनको मैंने बकरे का सिर लगाया तो भोले बाबा हंस देते हैं, तो भोले बाबा मुस्कुराए कि काम बन गया। सब को ठीक किए, यज्ञ पुनः हुआ और उस यज्ञ में स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए हैं और भगवान ने एक बात कही है, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। मैं ब्रह्मा, और भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव जी और मैं, हम तीनों इस जगत के हेतु हैं। हम सबके आत्मा हैं, ईश्वर हैं, स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं दृग् विशेषण। हम तीनों में जो भेद करता है उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए श्रोताओं, भगवान शिव में, भगवान नारायण में, ब्रह्मा जी में भेद नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान की वाणी, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् स शांति मधिगच्छति। उसको शांति की प्राप्ति नहीं होती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहीं पर आगे चल करके भागवत जी में केवल संकेत है, विस्तार नहीं है। संकेत आया है कि यही सती जी जो यज्ञ में शरीर त्यागी थी, यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे, वही जाकर के मैनायाम इति सुषमम्, हिमांचल राज्य के यहाँ माता मैना के गर्भ से प्रकट हुई। किसके गर्भ से? मैना। और इसके पूर्व किसकी बेटी थी? बोली जो सदैव मैं करता था, दक्ष मैं था। और अब किसकी बेटी बनी? मैना, जो मैं ना, जहां अहंकार नहीं है, जहां भक्ति है, दैन्यता है, प्रेम है। अब इस बार और जब वहां प्रकट हुई, फिर उनका पुनः तप करके, भगवान शिव का ध्यान करके, नारद जी सप्तऋषियों आदि के प्रेरणा से पुनः इनको शिव जी वर रूप में प्राप्त हुए हैं। उन दोनों से भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए, जो उस समय तारक नामक राक्षस था, तारकासुर, उसका वध किए। बड़ा सुंदर शिव चरित्र है। कभी समय मिले तो श्री रामचरित्र के माध्यम से सती चरित्र की कथा विस्तार से सुननी चाहिए। इदम पवित्रम परमेश चेष्टितम। इस सती चरित्र की कथा सुनने से क्या फल मिलता है? सुनो। यशस्य मायुष्य मगघौघमर्षणम, यश की प्राप्ति होती है, आयु बढ़ती है, अघौघ उसके पाप नष्ट होते हैं। यो नित्यदा कर्ण नरो नुकीर्तयेत्, जो नित्य इनकी कथा करता है, भगवान शिव जी के नाम का कीर्तन करता है, धुनोत्यघम कौरव भक्ति भाव, उसका कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।